उसकी कृपा दया में कभी से थोड़ा सा विचार आया। जीवन तो सोचने विचारने का मौका नहीं आया, न हमने मौका भी नहीं दिया इस माया की वजह से। अधिकतर जीवन तुम माया में गया, लाख कोशिशों के बाद भी माया ने नहीं छोड़ा। अपनी कोशिशें नाकामयाब, अपनी कोई भी कोशिश सार्थक नहीं हुई और हार हुई, माया विजय प्राप्त करती रही। यह सब देखते हुए जीवन चलता रहा, हम भी चलते रहे। अवसर आया माँ शारदा के चरणों में सेवा में जाने का। शारदा शक्तिपीठ, माँ शारदा सेवा मिली मैया धाम। 10-20 साल तब भी कुछ पता न लगा, तब भी सेवा में चलती रही, फिर भी यथावत स्थिति। हाय माते, समझ में नहीं आता ये, फिर भी माया डुबाई चली जा रही है। जीवन थोड़ा सा खसकता जा रहा है, पर मैं कह नहीं सकता ना। तो मैं अपने जीवन में जब तक हवन की पूजा पाठ न कर पाया, अज्ञानता की सीमा में ही स्वयं रहा। ज्ञान नहीं हो पाया, न शास्त्र न किसी कर्म कांड का भी न जान पाया। और मैं कह नहीं सकता किस कर्मों का प्रतिफल था। अनायास मन अपने आप इस दिशा में प्रवेश करने लगा। रुचि मन की बढ़ने लगी, मन की रुचि बढ़ने लगी। और मन की रुचि बढ़ने लगी तो मन जो भौतिकता में ज़्यादा रहता था, वो उठ करके ज़्यादा ईश्वर दिशा में, माँ के चरणा बिंदु में, सदगुरु की कृपा से। जब सदगुरु मिले उसके बाद ये बात पैदा हुई। हम कह सकते हैं कि स्वतः करने से कुछ नहीं होता, जब तक सदगुरु कृपा न कर दे। तब मैंने पक्का माना कि ये जो भावनाएं पैदा हो रही हैं ईश्वरत्व की, और भौतिकता में रुचि कम हो रही है, ये गुरु भगवान की कृपा हुई है। लीजिए, शनै शनै चलता रहा। बड़े विक्षेप भी आते रहे, आश्रित विक्षेप भी आते रहे, और शरीर में मृत्युदायक कष्ट भी आते रहे, विक्षेप भी डालते रहे। और गुरु भगवान की जय हो, माँ शारदा की कृपा चलती रही, और माँ किसी न किसी माध्यम से बचा कर मुझे फिर ले आती थी। और फिर मैं इस मानव शरीर को लेकर के माँ शारदा के चरणों में फिर आ जाता था। जीवन चलता रहा और चलता रहा। अनुभूतियों में धीरे 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 समय समय भौतिकता से रुचि कम होती चली गई, और ईश्वर की तरफ रुचि बढ़ती चली गई। मैंने नहीं बढ़ाया, मैं नहीं, मेरा किया कुछ भी नहीं है पक्का। इसके पीछे क्या दृश्य है, क्या रचना, मैं नहीं जानता। रुचि दिनोत्तर वृद्धि शक्ति हो जाए, और उस अदृश्य परमात्मा को किसी रूप में दृश्य नैन मुंह देकर दस रूप में देखा ही गए, वार्तालाप करते हुए वृद्धि हो गई उस मन की, उस आनंद की अद्वितीय वृद्धि हो गई। अनेक रूप भगवान देवी देवता की प्रार्थना करते हुए नेत्र बंद करके कहा, चाहे स्वप्न कहा जाए, चाहे अर्ध चेतन अवस्था कही जाए, मुझे बात करने मिले, और निर्देश भी, चलने का आदेश भी, कृपा भी, अकारण दयालुता भी। बाह माते शारदे कितने रूपों को भेजे, वह सुन और देख करके दिल कलेजा फूल गया, मन बढ़ गया,
प्रवृत्तियां आगे बढ़ गई, पर मेरा कोई क्रियाकलाप नहीं बना, मैं वो करता रहा, लेकिन जो एहसास है, अनुभूति है, आनंद है, वो धीरे धीरे मन को जो भगवान देवी जी तो मन को कर देते हैं। जिस मन की साधना की जाती है, मैंने कभी नहीं की मन में कोई साधना नहीं, मन बड़े साधु संभावना योग के साधने पर नहीं साधा जाता। अर्जुन चिल्ला रहे थे मन की ऊपर, मैंने देखा जो शांत बुद्धि से कि मन अपने आप शांत होगा, विचारों को बेफिजूल विचार ही नहीं कर रहा। भौतिकता में विचार 80% विचार बंद कर दिया है भौतिकता, और वही 80% विचार आकर के आ गए अध्यात्मिक दिशा में। फिर क्या देखता हूँ, ये न तो 80% कर रहा भौतिकता में, न कर रहा अध्यात्म में। कहाँ गया ये मन, तो विस्मृत हो गया। बहुत दिन सोचता रहा कि गया का तो 20% बचा मन के ऊपर, 80% माशाअल्लाह ने मन को स्वयं अपने पास रख लिया। अब मन जैसा चाहती है उस मन को ऐसा चलाती है। हम कह सकते हैं हर बात अपने बल की नहीं हुआ करती, अपनी साधना का नहीं हुआ करती। आप ईश्वर के इतना तो कह दो केवल, हे माँ हम तुम्हारे हैं, हम संसार की क्रियाओं से हार गए, अपने बल से हार गए, अपने आप से हार गए, हम तुम्हारे शरण में। हम सबसे दो नयनों से अश्रबिंदु माँ तुम्हें चाहने लाया, और यह अश्रबिंदु ने चाहते रहे। एक परिवार वाले हो, घर वाले हो, चाहे देवी देवता वाले हो, आंसुओं से सब डरते हैं, सब भय खाते हैं, सब आंसुओं से डरते हैं। किसी तुम्हारे साधना के बल पर नहीं डरते, वह साधक बनते, लेकिन उनके सामने जब आप रोना शुरू करते हो, वो बर्दाश्त नहीं करते, वो फिर तुम्हारी मदद कर देते हैं। और फिर आप जो चाहते हो, आपको भौतिकता में हो चाहे अध्यात्म में, वही ईश्वर माँ आपको पूर्ण कर देती है। आप अध्यात्म में पारंगत आपको कर देती है, और भौतिकता में आपको संपूर्ण सजा देती है। हर वस्तु सकल पदार्थ करतलता के मात्र चरण अवलंबन जाके, जिसने अवलंबन लेकर रखा है। ये प्रैक्टिकल तो हम कुछ किया नहीं, हम दृष्टा बन के देखते आ रहे हैं। इस बात को भी देख लीजिए, हम करते कुछ नहीं, तो कुछ वर्षों का इतिहास अच्छा नहीं करते, हम कुछ करते ही नहीं है, देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं जो हो रहा है। और उस आनंद में माँ शारदा लिए चली आ रही है। जीना बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जीना लग रहा है। जो संसार में नहीं था वो आनंद, वो महसूस क्या है मैं नहीं जानता, कैसा लग रहा क्या बताऊं, पर बहुत अच्छा लग रहा किस दुनिया में है। केवल आनंद ही आनंद है, जहाँ कुछ नहीं है, केवल आनंद ही आनंद है, केवल आनंद, शांत आनंद, केवल आनंद ही आनंद है, कुछ नहीं है वहां पर। फिर थोड़ा बहुत हल्का हुआ भक्तों की हो, अगर हल्का हुआ तो फिर मन भी शांत हुआ, आया मन भी घर उतरा, तो भक्तों की हो। भक्त जो इस मिट्टी के पुतले को, अज्ञानी को भी देवी देवता भगवान माते क्या क्या मान बैठे, जिनको धोखा है मैं कुछ हूं नहीं, तुम मान बैठे हो, तो मैं भी कहीं बैठ गया और प्रार्थना और निवेदन करके
उस ईश्वर की सत्ता पर, माँ की महत्ता पर दो कुछ वचन बोलना शुरू कर, और सत्य वचन बोलना। वो सत्य माँ शारदा से मिला है। दुनिया में कोई भी साधना नहीं है। जो साधना है वो अपन समझ नहीं पाते हैं। साधना तो जो कह रहे हो सब कुछ भी साधो, सब साधो, पर साधना की जो पराकाष्ठा है वो सत्य ही है जो साधना है। और जिसने सत्य नहीं साधना, सब साधना पीछे बैठ, उससे फिर कुछ नहीं साधा। मन को साधने से मन क्षेत्र नहीं, और जब जो सारी आत्मा शरीर से निकल जाती, मन मर जाता। तो इसलिए जो साधना है सत्य की साधना है। मन सत्यम, बचा सत्यम, सत्यम संपूर्ण देह। भक्ति कर्म रहते हैं, ब्रह्म तत्वम समाहितम। ये विश्व के किसी शास्त्र का श्लोक नहीं, यह श्लोक माँ शारदा की से मेरे पास में आया है। मान का तुझे अगर दर्शन चाहिए तो इस शर्त का पालन कर। 3 चरण आए थे। एक चरण हम और बनारस काशी के विद्वानों ने बिल्कुल तय किया, पर यह श्लोक माँ शारदा के पास में मेरे पास आया, जिसमें एक शब्द असत्य नहीं। अगर दर्शन चाहिए तो इस शर्त का पालन कर। पहले मन को सत्य कर, माना सत्यम, वाणी बचा सत्यम, सत्यम संपूर्ण देहा से। मगर निरंतर भक्ति कर्म रहता है, निरंतर तब जाके ब्रह्म तत्व समाहित। तो ये माँ शारदा ने भेजा। जितने ग्रंथ लिखाई माँ शारदा ने लिखवाए, 2-2.5 हजार जितने अश्लोकाई माँ शारदा ने लिखवाए। मैं बोर्ड का ज्ञानी 1-2 चौपाई लिखने समर्थ नहीं, मैं जानता न मैं पढ़ा लिखा, पर देख लिए मुझे भी आश्चर्य है। और आप लोगों को मैं नहीं जानता, लेकिन कभी भी सोचानंद, सोचानंद, अव्यक्तानंद मैं बता भी नहीं सकता कि कैसा लगता है, कैसा लगता है। अभी 3-4 दिन में रोता चल जाता हूँ। कैसा भी कृपा हुई, प्रारंभ हुआ उस तरह तो नहीं आया, तो प्रारंभ हो गया। उस स्थान में फिर माँ पहुँचा देगी। और जो शेष बकाया है, आशा करूँगी तन के रहते हुए और उस अनंत को माँ पूजा करेगी। बहुत संतोष है हमें। और हम भक्तों से प्रार्थना करते हैं कि चल के देखो, जिस भौतिक संस्कार, जिस संस्कार में पड़े हो माया की झूठे आवरण में, इस समय ही डरा रह जाएगा। यंत्र को एक दिन यहाँ खाली भी आए थे, जाओगे भी खाली, और रोते रहोगे। जिंदगी रोते आए थे और रोते ही चले जाओ। इसलिए रोते भरे आए हो, लेकिन रोते आप जा नहीं सकते हैं अगर ईश्वर के चरण कह दे तो। लोग बैठा देते हैं मंच में, मैं उस योग नहीं हूँ, फिर भी प्रेम बस ले जाते हैं, बैठा देते हैं। तो उनके संतोष के लिए और विनय प्रार्थना में विनय प्रार्थना कर देता हूँ। और जब तक इस शरीर में प्राण है, मैं करूँगा यही जो कर रहा हूँ, ईश्वर संबंध। अभी स्वार्थी नहीं, तो अब जैसे भी स्वार्थी हुआ फिर भी करूँगा, फिर वही करूँगा। यहाँ बैठा हूँ तो वही कर रहा हूँ। स्वास्थ्य गड़बड़ होने पर आप नहीं सोचते, इस स्थिति में जब कर रहा हूँ, फिर इसमें क्या करूँ, क्या इस्तेमाल है शरीर, बॉडी का क्या इस्तेमाल है, बुद्धि का क्या करोगे, उसका खोपड़ी का क्या इस्तेमाल, धन संपत्ति क्या इस्तेमाल है, लगाओ चेहरा। तो जो सुन रहे हैं उनसे भी प्रार्थना है, और जो सुनेंगे इसको उनसे भी प्रार्थना है कि ईश्वर के चरणों में, माँ के चरणों में मन को लगाओ। जो अपना जीवन अच्छा चाहते हो तो
नहीं तो ये जीवन बेकार चला जाता है, किसी काम में नहीं आता। बोलो शारदा मैया की जय।